नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 और 12 के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे होम एग्जाम हो, उसके लिहाज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह हम 2 से 3 पार्टों 3 वीडियोस में इसको पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे वो सारे के सारे रूल्स आते हैं जो आपको इंग्लिश को सही माध्यम से पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। आइए पहले हम जान लेते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स वाक्य में शब्दों को सही स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहा जाता है। मतलब कि जो आप कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें कौन सा शब्द किस स्थान पर प्रयोग होगा, वो किस रूप में प्रयोग होगा, ये जो हमें बताता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है, उसे सिंटैक्स कहा जाता है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। जो आपका सेंटेंस है उसमें वर्ड्स की अरेंजमेंट, मतलब कौन सा वर्ड सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, कौन सी चीज पहले, कौन सी बाद में, कौन से सबसे लास्ट में और किस रूप में आएगी, ये सारा का सारा क्या बताता है, सिंटैक्स बताता है। सिंटैक्स में आता क्या है, इसके अंतर्गत सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए आवश्यक है। मतलब अंग्रेजी लिखने के लिए जितने भी रूल और रेगुलेशन है, जिनकी सहायता से हम अंग्रेजी भाषा को सही लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नियम कहाँ आते हैं, सिंटैक्स के अंतर्गत वो सारे के सारे नियम आते हैं। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल के बारे में, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले हम उसके बारे में आज यहाँ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आर्टिकल को हिंदी में उपपद भी कहते हैं। आर्टिकल को हिंदी में उपपद भी कहा जाता है। सबसे पहले सिंटैक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले ध्यान देते हैं आर्टिकल होता क्या है। उपपद, हिंदी में इसे उपपद कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। ए एंड द, ये 3 ही आर्टिकल हमारे इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल जो बिना किसी सर्टेनिटी के, मतलब हमें ये नहीं पता है कि वो क्वांटिटी उसकी कितनी है या क्वालिटी कितनी है, बिना किसी सार्थकता के लगाए जाते हैं, उन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है। अनिश्चित, इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित उपपद, इसका हिंदी अर्थ है अनिश्चित उपपद। यह उस जगहों को नाउंस के पहले लगाया जाता है जिनकी की क्वांटिटी निर्धारित नहीं होती है, मतलब अनिश्चित होता है, उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ए और एन, यह दोनों आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि बिना उचित जानकारी के, बिना
क्वांटिटी के पता किए, इनको हम उन नाउन्स के साथ, अनिश्चित नाउन्स के साथ लगा देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए। क्योंकि ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से इसका रिवीजन करेंगे, फिर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेंगे। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये अनिश्चित नाउन के साथ लगाए जाते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी निश्चित नहीं होती है, ना किसी विशेष तरह से उनके बारे में बात की जाती है, सामान्य बात होती है। एग्जाम्पल के लिए पहला आप देख लीजिए, आई सॉ द डॉग। मैंने ऐसा डॉग, मैंने कुत्ता देखा। कौन सा कुत्ता, किस प्रजाति का, किसका कुत्ता, जंगल पालतू कुत्ता या आवारा कुत्ता, सड़क पर घूमने वाला, इसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ से कर रहा आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। यहाँ सर्टेनिटी या निश्चितता नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखिए, he saw an owl। he saw an owl, उसने एक उल्लू देखा। क्योंकि ये वॉवल है, वॉवल से शुरुआत है इसलिए उसके पहले एन लगा, मगर यहाँ उल्लू की बात कर रहा है, उल्लू की पूरी प्रजाति की बात कर रहा है कि वहाँ की पर्टिकुलर उसकी संख्या की निश्चितता नहीं है, न उसके नाम की निश्चितता है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल कहाँ लगाए जाते हैं, ये आर्टिकल लगाए जाते हैं अनिश्चित नाउन से पहले, जिनकी संख्या निश्चित न हो, जिनका निर्धारण, जिसकी संख्या का और जिसकी वास्तविकता का निर्धारण न किया जा सके, उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। निश्चित उपपद। अब हमें पता है द को निश्चित उपपद या डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले लगाया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? वह आर्टिकल जो निश्चित नाउन के पहले लगाया जाता है, जिसका पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो या संख्या की बात कर रहे हो, जिसमें निश्चित होता है, उसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ, उससे बहुत सा और क्लियर हो जाएगा। I went to meet the class teacher। I went to meet the class teacher। यहाँ द क्यों लगा? क्योंकि क्लास टीचर एक ही होगा जिस भी क्लास में आप मिलने जाओगे। यहाँ आप यहाँ ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि किस क्लास का, मगर क्लास टीचर एक ही होगा। हर क्लास का एक ही क्लास टीचर होता है। आई वेंट टू मीट द क्लास टीचर, यहाँ हमें जो क्लास टीचर है वो उस नाउन की हमें सर्टेनिटी या निश्चितता मिल रही है। इसलिए हमें यहाँ क्लियर होता है कि डेफिनिट नाउन या डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट नाउन से या निश्चित नाउन के पहले लगाया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? द। इंडिफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं? ए और एन। इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं द, आपका डेफिनिट आर्टिकल है। अब हम इसके बाद ए और एन और द, मतलब इन तीनों आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी एग्जाम्पल के साथ लेते हुए चलेंगे।
पहले हम ए के उपयोग के बारे में देखेंगे। ए का उपयोग, यूजेस ऑफ ए, कहाँ कहाँ ए का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ ए, रूल नंबर वन क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए उन नाउन्स के पहले प्रयोग किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है। मतलब काउंटेबल नाउन्स तथा उच्चारण व्यंजन से होता है। ये कहता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए उन नाउन्स के पहले प्रयोग किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है, मतलब काउंटेबल होंगे और उनका उच्चारण जो है वो व्यंजन से होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। A dog, a woman, a fish, boy, a table, etc. A dog, इसका उच्चारण हो रहा है ड से, इसलिए यहाँ ए लगा, ए इंडेफिनिट आर्टिकल। वोमेन, वो से हो रहा है, इसलिए ए। फिश, फ, ए बॉय, ब, ए टेबल, ट, इसलिए इन सब के पहले ए लगा है। क्यों? क्योंकि इनकी गिनती की जा सकती है कि कितने हैं और इनका जो उच्चारण है वो व्यंजन से यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, कहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दूसरा रूल क्या कहता है? रूल 2, जब यू क्या है आपका? वॉवेल है, यू की ध्वनि वायु, जब यू की ध्वनि वायु होगी तब क्या होगा? तब ए का प्रयोग किया जाता है। जब यू की ध्वनि वायु हो तब ए का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल देखिए, यूनियन, ए यूरोपियन, a university, etc. कहने का मतलब जब यू की ध्वनि कैपिटल यू की निकले, मतलब दीर्घ ध्वनि निकले, यू का यू हो जाए, ये होता है यू, इसकी ध्वनि हो जाए यू, यू की ध्वनि यू हो जाए, स्मॉल यू है कैपिटल यू हो जाता है। इस ए का प्रयोग क्या आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ यूनियन, अ यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी आदि। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 बोलता है जब ओ की आवाज या ध्वनि, आवाज मतलब ध्वनि, व डब्ल्यू हो जाए तो ए का उपयोग किया जाता है। जब ओ की आवाज या साउंड जो है वो व करता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ए वन आइड मैन a one rupee note, a one rupee note, etc. अब 1 रुपी नोट, वन वो आ गया, हमने यहाँ रूल में क्या, रूल क्या कह रहा है कि जब वो है इसकी आवाज या ध्वनि जो है वो हो जा रही है, कुछ डब्ल्यू जैसा साउंड हो रहा है, वह 1 रुपी नोट, वह 1 रुपी नोट, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, 1 रुपए का नोट। तो जब यहाँ, तो जहाँ पे ओ की जो आवाज है वो वह हो जाएगी, तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, जबकि ये ओ एक वॉवेल है, ये भी हमने क्या कहा था कि जहाँ पे उच्चारण ओ का वो हो जाएगा वहां आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला रूल क्या कहता है?
रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि एक वचन में मतलब सिंगुलर नंबर में, एक वचन में कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कॉमन एक वचन में कॉमन नाउन में एक का भाव, मतलब एक ही है वो, एक का भाव, कोई का भाव, कोई मतलब एनी, कोई का भाव सॉरी तथा समान का भाव, से अभाव प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। एक वचन में कॉमन नाउन में एक का भाव प्रकट करने के लिए कोई मतलब एनी का भाव प्रकट करने के लिए और समान का भाव सेम का भाव प्रकट करने के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। He had a book. He has a book. यहाँ एक किताब की बात कर रहा है, किताब का एक होने का भाव, एक का भाव आ रहा है, मतलब एक ही किताब है। A king has 4 sons. A king कोई भी राजा हो सकता है, एनी कोई भी राजा हो सकता है। ए किंग मतलब राजा का नाम नहीं होता है, कोई भी राजा हो सकता है। यहाँ कोई एनी का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। Birds of a feather flocks together. यहाँ birds of a feather flocks together, यहाँ एक सेम एस का भाव प्रकट कर रहा है, मतलब जो चिड़िया होती है, एक तरह की चिड़िया होती है वो एक साथ होती है। ये कहावत है, एक तरह की चिड़िया होती है वो एक साथ होती है, मतलब समान व्यवहार वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं, उनका संग बताना जल्दी हो जाता है। समान भाव वाले व्यक्तियों का संग बताना जल्दी हो जाता है। इस मुहावरे का ये अर्थ है, यहाँ ये जो शब्द है वो सेम एज या समानता का भाव प्रकट कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक वचन में जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनमें एक का भाव मतलब एक संख्या के बारे में बताने के लिए, कोई का भाव मतलब एनी का भाव बताने के लिए, और समान का भाव यानी सेम एज का भाव प्रकट करने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ये हमें एग्जांपल से और क्लियर हो रहा है।
ये आपके ए के उपयोग के कुछ नियम हैं। अब हम एन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एन आर्टिकल के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल एन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल एन का उपयोग, रूल नंबर 1, ये आपके ए के उपयोग से उल्टा है। एन का उपयोग वोवेल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ एवं स्वर से उच्चारित होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। एन का उपयोग वोवेल, जो आपके वोवेल है, कौन कौन से इंग्लिश में वोवेल है, ए ई आई ओ यू, इनसे प्रारंभ होने वाले और इसके अलावा स्वर से उच्चारित होने वाले, हिंदी में जो आपके स्वर हैं उनसे इनका उच्चारण भी हो जरूरी है। अभी हमने कुछ एक प्रयोग में पढ़ा है कि ओ का उच्चारण जब हुआ हो जाएगा और यू का यू हो जाएगा, मतलब कैपिटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वहां ए का प्रयोग कर लेंगे। इसलिए दो कंडीशन है एन के उपयोग की, दो कंडीशन है। कौन कौन सी? पहला तो वोवेल से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से, और उसका जो उच्चारण है वो भी स्वर से हो। एग्जांपल देखने पर हमें और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स, एम एलिफेंट, an orange, an import, etc. एलिफेंट, ए क्या है आपका हिंदी में स्वर है, और जो आपका इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग है वो ई से शुरू हो गई है। ई क्या है, वोवेल है, तो उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ऑरेंज, ओ, ऑरेंज है ना, ऑरेंज वो क्या है, हिंदी में स्वर है और अंग्रेजी में भी वो वोवेल है, तो यहाँ एन लगेगा। आई आपका वोवेल है और आई आ, बड़ा आ, तो भी आपका हिंदी में स्वर है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है, एन के प्रयोग का रूल नंबर 2, ये तो हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जहां यच साइलेंट होता है, यच साइलेंट होता है, वहां हम
एंड का प्रयोग करते हैं। जहां आपका एक साइलेंट होगा एच की ध्वनि का उच्चारण बोलते समय नहीं किया जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एन आर, एन ऑनेस्ट man, an honest man, and here इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। यहाँ आपका H से स्टार्ट है मगर यहाँ H क्या है, इसकी ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, ये साइलेंट है। एंड आवर, इसीलिए इसको आवर पढ़ते हैं। आवर आ से शुरू हो रहा है, वॉवेल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए उसके पहले एन लगा है। यहाँ भी ऑनेस्ट है, आ से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले एन लगा है। एयर, ई से ए से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले एच साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं। स्पेलिंग तो मतलब है, मगर उसके उच्चारण में एच का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसके पहले एन लग रहा है। ऐसे ही और भी एग्जांपल है। इससे हमें पता चलता है यहाँ वर्ड सेंटेंस में जो वर्ड है उसमें एक साइलेंट है, तो उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 3, एंड के प्रयोग का रूल नंबर 3, जब वाक्य यक्ष से प्रारंभ हो, यक्ष से प्रारंभ हो, ध्वनि ही ह की हो, परंतु वाक्य के प्रथम भाग पर ज्यादा जोर न दिया गया हो, तब हम एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एन हिस्टोरिकल नॉवेल एंड होटल एटसेट्रा। यहाँ वाक्य एच से शुरू है और उसकी ध्वनि भी एच ही है, मतलब ह ही है। हिस्टोरिकल, होटल, मगर वाक्य के प्रथम हिस्से पर जोर न देकर उसके अगले हिस्से पर जोर दिया गया है, इसलिए इसे हम इसके इन शब्दों के पहले, इन वाक्यों के पहले एन का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा जोर न दिया गया हो, मतलब कि क्या हो, सेवक हो।
इसका फोर्थ रूल क्या कहता है? एंड के प्रयोग का चौथा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 4, इट सेज वे कॉन्सोनेंट्स जिनसे प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त शब्दों का उच्चारण क्या होता है? वॉवेल की तरह होता है, मतलब वॉवेल के जैसा होता है, तो इसलिए उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन, एम, एल, ए, एन, एम, बी, डी, एस। एक्सेट्रा। ये क्या है? एम कॉन्सोनेंट है, मगर इसका जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है? ए से हो रहा है, एम, एम, एल, ए, इसलिए उसके पहले क्या लगा है? एन लगा है तो कॉन्सोनेंट मगर संक्षिप्त में है और उसका उच्चारण वॉवेल की तरह किया जा रहा है, इसलिए उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। एमबीबीएस सेम कंडीशन यहाँ भी है, इसलिए यहाँ भी उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। ये हमारे एन के प्रयोग के कुछ रूल हैं।